तो हमने कल परसों 2 दिन में इसका थ्योरी पार्ट कंप्लीट किया था। हमने इसके बारे में पढ़ा, हमने लॉज ऑफ मोशन पढ़ा, हमने न्यूटन अंकल के तीनों लॉ पढ़े। कल तक जो पढ़ा है उसमें किसी को डाउट है? एनी डाउट टिल टुमारो, टिल यस्टरडे मींस किसी भी टॉप 10 में किसी भी कंसेप्ट में। फिर आज हम केवल न्यूमेरिकल्स करेंगे। इसको न्यूमेरिकल ज़्यादा ईजी है एज कम्पेयर टू मोशन। अगर आपने मोशन समझा है तो इसके न्यूमेरिकल्स और भी ज़्यादा ईजी है। हमने 3 लॉज पढ़े थे। न्यूटन अंकल का फर्स्ट लॉ है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगी, कोई बॉडी मोशन में है मोशन में रहेगी। कब तक? जब तक उसके ऊपर बाहर से एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे। जब एक्सटर्नल फोर्स काम करेगा तो रेस्ट वाली बॉडी मोशन में आ जाएगी और मोशन वाली बॉडी रेस्ट में भी आ सकती है। ये न्यूटन फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ में न्यूटन अंकल क्या कहते हैं? फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। मतलब कोई चीज अगर मान लो मोशन में, फर्स्ट केस में तो रेस्ट से मोशन में आई है ना, और मोशन से रेस्ट में आई। अब सेकंड केस क्या कहता है? अगर गाड़ी ऑलरेडी मोशन में है, ऑलरेडी चल रही है, अगर हम इसको थोड़ा और फोर्स दूं तो उसकी स्पीड बढ़ भी सकती है, और नेगेटिव डायरेक्शन फोर्स दूंगा तो वो उसकी स्पीड कम भी हो सकती है। तो दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम जो है वो क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। और थर्ड अंकल क्या बोलते हैं? वो कहते हैं एवरी रिएक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। बंदूक चलाएंगे तो की जाएगी, बंदूक पीछे की तरफ आएगी। गोला फेंकेंगे, गोला आगे जाएगा, बंदूक पीछे, मतलब तोप होगी वो पीछे आएगी। हम नाव से कूदेंगे तो नाव पीछे जाएगी, हम आगे जाएंगे। ये 3 लॉज। ठीक है, अब उसी के बेस पे साइड न्यूमेरिकल्स है। ठीक है, तब एकदम इजी है, ध्यान से एकदम देखते चलो। और किसी को भी डाउट है इसके अलावा? आगे चल सकते हैं। मैंने डाउट लिया है। चलिए, what force would be needed to produce an acceleration of 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर in a ball of mass 6 kg? तो जो दिया है वो लिखेंगे। स्क्रीन शेयर अभी भी दिक्कत दे रहा है, थोड़ा दिक्कत है स्क्रीन का। स्क्रीन शेयर बार बार अप्लाई करता हूँ फर्स्ट। यस, अब हमको क्या निकालना है? फोर्स निकालना है। क्या क्या दिया है? एक्सेलरेशन दिया है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मास दिया है 6 kg। इसका मतलब सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो फोर्स इक्वल टू क्या था? मास इनटू एक्सेलरेशन, 4 इंटू 6, 24 न्यूटन। सो सिंपल। यस, सेकेंड। तो सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं, आप बस ध्यान से देखते चलो। चलिए, सेकेंड क्वेश्चन में व्हाट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड? अब हमको एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन क्वेश्चन मार्क। फोर्स दिया है 12 न्यूटन, एफ इक्वल टू 12 न्यूटन। मास दिया है 3 kg। तो जो डाटा गिवन होता है उसको लिखना सीखेंगे। तो अब ए इक्वल टू एफ अपॉन एम, 12/3, मतलब 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस, अधिकतर ये मीटर स्क्वायर है। वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी थर्ड क्वेश्चन, कैलकुलेट द फोर्स। चलो फोर्स निकालना है, क्वेश्चन मार्क। और क्या दिया है? रिक्वायर्ड टू इम्पार्ट ए कार ए वेलोसिटी ऑफ दिस। इसका मतलब हमको फाइनल वेलोसिटी दिया v, 30 मीटर पर सेकेंड।
टाइम दिया है 10 सेकेंड, ये मोशन का क्वेश्चन आ गया, समथिंग मोशन है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, देखा ना क्वेश्चन, स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, इसका मतलब u इक्वल टू 0, मास दिया है 1500 kg। तो हमेशा जब डाटा आप लिख लोगे आपका विजन एकदम क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या निकालना है। तो इसमें का फोर्स निकालना है, तो फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। हमको देखो मास दिया है, ए नहीं दिया है, ए निकालेंगे। ए कैसे निकालेंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये मोशन का इक्वेशन है। ये कौन सा इक्वेशन है, मोशन का है। हमको v दिया था, गाड़ी खड़ी थी 10 सेकंड में 30 मीटर पर सेकंड उसने अचीव कर लिया, तो इसका हमको क्या निकालना, वहां से ए निकालना। तो v का वैल्यू कितना है 30, u का वैल्यू 0 प्लस ए निकालना है, t कितना है 10। तो 30/10 ए एक्सेलरेशन रहेगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हमको मास दिया है 1500 इंटू 3, कितना हो गया 4500 न्यूटन। कोई डाउट, कोई शक, एकदम इजी। तो इस चैप्टर को मेडिकल बहुत इजी है, थ्योरी इसमें इंपॉर्टेंट है, तो थ्योरी को आप लोग ध्यान से पढ़ने की कोशिश करें। चलो अगला क्वेश्चन करेंगे अभी। वन सेकंड जस्ट, जो कौन सा फॉर्मूला कर सकते हैं, बताइए कौन सा फॉर्मूला लगेगा। स्क्रीन में थोड़ा दिक्कत आ रहा है फिर से। हाँ बच्चा निकालिए ना, फोर्स, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हमको एक्सेलरेशन मिल गया, फोर्स कितना होगा 4500। तो बच्चा बात वही हुई ना, एफ इंटू ए होगा। हमने वही निकाला, हम एफ इंटू ए लिखा है, एफ इंटू ए नहीं होता, एफ अपॉन ए होता है। अपना फॉर्मूला चेक करो शुरू। अभी नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, चलिए। ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन gives a mass m1 and acceleration of 8 मीटर पर सेकंड। इसका फोर्स आपको दिया है 5 न्यूटन, मास m1 दिया आपको, इसको m1 ही बोला है, उसको हमने एक्सेलरेशन दिया है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड ए मास, मतलब दो मास है अलग अलग, एक m1 है एक m2 है। हमने दोनों को 5 न्यूटन 5 न्यूटन दिया है, F2 भी 5 न्यूटन है, मास इसका m2 है एंड इसका एक्सेलरेशन 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट इज द एक्सेलरेशन इफ बोथ मासेस आर टुगेदर। हमको एक ऐसा एक्सेलरेशन निकालना है जब हम दोनों मास को कंबाइन कर दें। समझिए एक बॉडी यहाँ पर एक बॉडी यहाँ पर, हमने एक को धक्का मारा दूसरे को फोर्स दिया, अब ये कहता है कि दोनों मास साथ में ही तो कितना एक्सेलरेशन है, ये उसका क्वेश्चन है। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन मास, यहाँ पर मास m1 प्लस m2 होगा, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन से हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन से हम पहले m1 निकालेंगे। तो व्हाट इज m1, इट इज f1 अपॉन a1, f कितना है 5/8, ये कितना है अगर अपनी 0.625। ऐसे मास 2 निकालेंगे, फोर्स सेम है 5 अपॉन ए कितना है 24, तो डिवाइड करके देखते कितना आता है फटाफट।
बाहर से आवाज आ रही, एक मिनट बंद कर देता हूँ को। तो 5/24 ये आपका आ गया है 0.2083। M1 प्लस M2 लेंगे, कितना हो गया प्लस 0.625। तो दोनों को जब प्लस करेंगे तो आ जाएगा 0.833 22। अब एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, फोर्स तो सेम है 5, मास कितना हो गया 0.833। तो 5 डिवाइड बाय 0.83 कितना आ गया 6 के आसपास। तो हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा रफली 6.04 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको डाउट है तो पूछ सकते आप लोग। बार इसलिए क्योंकि वो 0.83333 चलता जा रहा है, तो उसको हमने करने के लिए 0.83 बार। किसको डाउट इस पार्ट में, इस क्वेश्चन में? दो बॉडी थे, इसको फोर्स 5 दिया, इसको फोर्स 5 दिया। बाद में इसने कहा दोनों बॉडी को कंबाइन करो, उसको 5 न्यूटन का फोर्स दो, बताओ उसका एक्सेलरेशन कितना है। तो हमको M1 निकालना है, M2 निकालना है, बाद में हमको एक्सेलरेशन निकालना है। ये गुड। क्वेश्चन बनकर ना बहुत इजी, मोशन के मुकाबले बहुत इजी, और आते भी हैं न्यूमेरिकल्स। आप लोग अच्छा प्रैक्टिस करो ताकि फिजिक्स वाले पार्ट में आप लोग अच्छा स्कोर करो। आप लोग का न्यूमेरिकल बेस काफी कमजोर है, मैंने देखा है। ठीक है बच्चा, आप पीटीएम करके आ जाओ, बाद में जो पार्ट बचेगा ना उसका रिकॉर्डिंग देख सकते हो। आपका पीटीएम 5-10 मिनट में हो जाएगा, ठीक है? आप जल्दी आए, जिस चीज का पीटीएम है आप जाओ, एक एक करके जिस चीज का नंबर आता है और फिर वापस आइए, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 फिट करेंगे। ए मोटरसाइकिल इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। उनको वी दिया है विद क्वेश्चन v इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर। और हम क्या करेंगे, पहले इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। 90 इंटू कैसे चेंज करते हैं, कैसे चेंज करते हैं 5/18 करते हैं, 18 5 से 90, तो कितना आ गया v इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड। आगे दिया है टेक 5 सेकेंड, तो e इक्वल टू 5 सेकेंड। आगे कह दिया ब्रेक अप्लाई किया, इसका मतलब एक बाइक 90 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी, है ना? हमने उसको ब्रेक अप्लाई किया, ब्रेक मारा, और 5 मिनट में 5 सेकंड में सॉरी 5 सेकंड में बाइक रुक गई। इसका मतलब उसका फाइनल वेलोसिटी, मतलब ये इसका u हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी, एंड v इसका कितना हो गया 0 मीटर पर सेकंड। तो ये बाइक रुक गई है। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ब्रेक्स, कि हमने ब्रेक के ऊपर कितना फोर्स लगाया कि बाइक रुक गई। तो हमको फोर्स निकालना है, और हमको कह दिया मास, मास इक्वल टू 200 kg। मतलब बाइक प्लस बाइक के ऊपर जो आदमी बैठा है दोनों का वेट कितना है 200 kg। तो हमको क्या निकालना है फोर्स, तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास हमको दिया है 200 kg, हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। तुमको v पता है, मतलब v नहीं पता, v इक्वल टू u प्लस ए टी, ये होता है पहले वेलोसिटी 0, u कितना है 25 प्लस ए हमको निकालना है, टाइम कितना है 5 सेकेंड। तो 25 यहाँ जाएगा तो -25 इक्वल टू 5a, ए इक्वल टू -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए माइनस क्यों आया, क्योंकि रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन प्लस आता है और रिटार्डेशन माइनस आता है, क्योंकि हमने क्या किया ब्रेक लगाया। तो फोर्स कितना हो गया 200 इंटू -5, इसका मतलब -1000 न्यूटन। ये फोर्स नेगेटिव का मतलब है फोर्स से बाइक रुक रही है,
अगर प्लस होता तो इसका मतलब बाइक स्पीड बढ़ रही है। तो माइनस साइन इंडिकेट करता है कि फोर्स नेगेटिव चीज के लिए, पॉजिटिव चीज के लिए नहीं। v माइनस यू टी इक्वल, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। मैं एकदम सिंपल समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। मेरा पर्पज आपको वही समझाना है। मुझे आता है करना जो आप मुझे बता रहे हो, बट मैं सबके लिए इसको समझा रहा हूँ कि आपको एक एक स्टेप कैसे निकालना होता है। मैं तो इसको डायरेक्ट बोल दूंगा कितना आएगा, और आप लोग कंफ्यूज हो जाएगा कैसा होगा। सबको समझ में आया क्वेश्चन? जहाँ भी आपको ये क्वेश्चन सिंपल है इसलिए मैं स्पीड से चल रहा हूँ। आपको जहाँ भी लगे कि आपको नहीं समझ में आ रहा, आप प्लीज पूछ लेना, क्योंकि आप लोगों ने मोशन अच्छी तरह समझा है, अपने न्यूमेरिकल्स किए हैं, इसलिए आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए। तो डाउट है स्टिल आप फिर भी पूछ सकते हो ये पार्ट कैसा है। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, फोर्स निकालना है या मास निकालना है या एक्सीलरेशन निकालना है। और एक्सीलरेशन जब भी निकालना होगा आपको न्यूटन, जो हमने फर्स्ट में पढ़ा है मोशन में, जितने भी हमने क्वेश्चन किए थे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, और s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सारे हमने पढ़े थे। अब उन्हीं को यहाँ पर अप्लाई करेंगे एक्सेलरेशन निकालने के लिए। सिक्स क्वेश्चन है, सिक्स क्वेश्चन दिया है, ए स्टोन ऑफ मास 1 kg। तो हमेशा डाटा लिखना सीखो। ये आपको बेटा स्पीड की वजह से होगा, आपके यहाँ पर अगर नेट का फ्लक्चुएशन रहेगा इसलिए वेव्स काफी लगी होगी। तो मास इक्वल टू आपको दिया है 1 kg, वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, ओके वी दिया हमको 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये व्यू है, ये देखना पड़ेगा। ए स्टोन इज थ्रोन विद द वेलोसिटी ऑफ दिस, इसका मतलब यू है, हमने इसको फेंका है, मतलब हमारे हाथ में इनिशियल वेलोसिटी कितना था, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से इसको फेंका। कहाँ पर? एक फ्रोजन लेक में। तो थोड़ी दूर जाने के बाद ये रुक गया, इसका मतलब v इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया 50 मीटर, s इक्वल टू 50 मीटर। इसका मतलब मेरे पास एक पत्थर यहाँ पर था, मैंने फेंका और ये 50 मीटर दूर जाके रुक गया। आगे क्या बोला इसने? What is the force of friction between stone and ice? जब हम पत्थर फेंकेंगे वो थोड़ी देर में जाकर रुक जाएगा। क्यों? जो आइस होगा उसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन देगा, उसको नेगेटिव फोर्स देगा ताकि उसको रोके। तो हमको सिंपल क्या निकालना है? फोर्स निकालना है। फिर फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास हमको पता है, यस 1 kg, एक्सेलरेशन को निकालना है। तो v इक्वल टू u प्लस 80, u0, क्योंकि पत्थर रुक गया, 20 प्लस a, हमको देखा। अच्छा इसमें s दिया है तो यहाँ पर ये वाला नहीं लगेगा, कौन सा लगेगा? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। v कितना है? 0 स्क्वायर माइनस u कितना है? 20 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ए निकालना है, s कितना है? 50। तो कितना होगा? -400 इक्वल टू 100a। इसको कैंसिल करेंगे तो 4, ए इक्वल टू -4 मीटर पर सेकेंड। माइनस क्यों आएगा? क्योंकि पत्थर रुकने वाला है, हमने जब पत्थर फेंका तो बाद में पत्थर जाके रुक गया। तो पत्थर रुक गया मतलब इसका मतलब क्या है? रिटार्डेशन है। एफ कैसे निकालेंगे? मास कितना है? 1 kg, एक्सेलरेशन कितना है? -4, मतलब -4 न्यूटन फोर्स मिल रहा है इसको, पत्थर को। इससे स्टोन, ये जो आइस है, आइस उसको -4 न्यूटन का फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से वो 1 kg का पत्थर 50 मीटर जाने पर रुक जाएगा। कोई डाउट इस क्वेश्चन में? जिससे सब बिल्कुल क्योंकि पत्थर देखो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा रिटर्न दूसरे डायरेक्शन में होता है, तभी तो रुकेगा ना। अगर वो सेम डायरेक्शन में होगा तो उसको आगे लेके जाएगा। अगर आपको किसी को आगे भेजना है तो आप उसको ऐसे धक्का मारोगे ना, आप ऐसे मारोगे तो आपकी तरफ आएगा ना, आपको ऐसे मारना पड़ेगा सेम डायरेक्शन में। क्लियर? किसी को डाउट?
चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सबको इजी लग रहा है एकदम? ये सारे क्वेश्चन आपके बुकलेट के हैं, 25 क्वेश्चन, और यही सेम लेवल का क्वेश्चन आपके आरडी में है। आप लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी पढ़ सकते हो, उसमें कोई आपको डाउट लगे कि वो क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर पाए, वो क्वेश्चन आप दे सकते हो। केवल ये क्वेश्चन आपके एस चांद के हैं। चलिए 7 क्वेश्चन करेंगे। ए ऑटोमोबाइल हैज ए मास ऑफ 1500 kg, तो हमको मास दिया। 7 क्वेश्चन, मास कितना दिया? 1500 kg। मैं 5 में हूँ, तो मास है 1500 kg। What must be force between the vehicle and the road if the vehicle to be stopped with a negative acceleration of 1.7 मीटर पर सेकेंड? तो हमको एक्सेलरेशन दिया है, कितना दिया है? -1.7 मीटर पर सेकेंड। तो क्या निकालना है? फोर्स। तो सिंपल क्या करेंगे? 1500 इंटू -1.7, कितना आएगा? समथिंग 2250। 1500 इंटू 1.7 करेंगे तो यस 2550, तो -2550 न्यूटन। भले गाड़ी चल रही है 1500 kg की, ठीक है, तो आपने उसके ऊपर रिटार्डेशन किया, आपने उसको वो ब्रेक अप्लाई किया, तो थोड़ी देर में गाड़ी रुक गई। तो उसने पूछा जो ब्रेक हमने दबाया वो कितने एक्सेलरेशन का, तो -1.7 मीटर पर सेकेंड। उस पर कितना फोर्स लगा? -2550 न्यूटन। ये बहुत इजी है। अगर आप सिर्फ डाटा लिखोगे ना, आपको क्वेश्चन तुरंत समझ में आएगा कि उस क्वेश्चन में करना क्या। हमेशा एक क्वेश्चन करेंगे, एक दो क्वेश्चन इसमें अच्छे भी हैं, ये तो बहुत एकदम बेसिक है, ताकि आप लोगों को बेसिक एकदम अच्छा तैयार हो जाए क्वेश्चन करने से पहले। ये हम करेंगे 8th क्वेश्चन। यूजिंग हॉरिजॉन्टल फोर्स, है ना, एक समझो ये आपका फर्श है, इसके ऊपर ये बॉक्स रखा है, ये आपसे पूछूंगी, ठीक है। एक तो मैंने क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया, कितना? 200 न्यूटन। 200 न्यूटन मैंने एक फोर्स लगाया, ठीक है। हम इसको इधर मूव करना चाहते हैं, ऐसे मूव करना चाहते हैं। व्हाट इज द फ्रिक्शन ऑफ फोर्स दैट विल बी एक्सर्टेड ऑन द कैमरा? ये जो नीचे, जब हम इसको ऐसे धक्का मारेंगे, एक नेगेटिव फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम करेगा जो इसको आगे जाने से रोकेगा। बताइए वो कितना होगा? एक ब्लॉक रखा है फर्श के ऊपर, मैं उसके ऊपर 200 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, तो फर्श उसके ऊपर कितना नेगेटिव फ्रिक्शन फोर्स करेगा? यस, आर्यन ने एकदम सही रिप्लाई दिया, -200 न्यूटन। तो जितना मैं फोर्स लगाऊंगा, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मैं जितना यहाँ से फोर्स लगाऊंगा उतना ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मुझे मिलेगा, तो -200 न्यूटन। क्लियर एकदम सबको? तो इसमें देखो आपका 3 लॉज कंप्लीट हो गए, लॉ ऑफ मोशन भी आ रहा है, सेकंड भी आ रहा है, थर्ड भी आ रहा है। अब 9th क्वेश्चन। ए ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो इसका मतलब u इक्वल टू 0। एक ट्रक एक जगह समझो खड़ा हो, ढलान पे, हिल पे, है ना, एंड रोल्स डाउन ए हिल विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ओके, इट ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर, और हमको s दिया है कितना? 400 मीटर, एंड टाइम दिया है 20 सेकेंड। एक एक चीज देखो आपको दिया, फाइंड द एक्सेलरेशन। ओके, तो हमको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। फाइंड द फोर्स आल्सो ऑन द मास ऑफ 7 मेट्रिक टन, हमको फोर्स भी निकालना है। ओके, हमको मास दिया है 7 मेट्रिक टन, का मतलब है 7000 kg। क्विंटल होता है इंटू 100 kg, और टन होता है 1000 kg, ये हमेशा है, ठीक है। तो उसने बोला गाड़ी रुकी, मतलब थी, उसको हमने धक्का मारा और गाड़ी ढलान पे नीचे चलने लगी। उसने 20 सेकंड में 400 मीटर डिस्टेंस कवर अप किया।
उसने बताओ बताओ कितना फोर्स हमने उसको मारा उस गाड़ी को हिलाने के लिए। वैसे ढलान थी, इस गाड़ी को चलाने के लिए हमने कितना धक्का मारा, उसे कितना फोर्स लगा। ठीक है जी। तो हमको एस दिया है, यू दिया है, टी दिया है। तो मतलब एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। एस कितना है 400, यू जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 प्लस हाफ ए हमको निकालना है। टाइम कितना दिया है 20, तो 20 का स्क्वायर। तो 400 इक्वल टू हाफ इंटू ए इंटू 400। 400 से 400 कैंसिल, टू को यहाँ रहेगा। ए इक्वल टू कितना हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमको फोर्स निकालना है, तो फोर्स इक्वल टू मास 7000 इंटू 2। तो फोर्स कितना हो गया 17000 न्यूटन। कोई डाउट कोई शक? सभी बच्चों समझ में आ रहा है? बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपके थ्योरी बेसिक्स एकदम क्लियर है तो न्यूमेरिकल्स में आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। आज हम मैक्सिमम क्वेश्चन कवर अप करने की कोशिश करेंगे। टोटल 24 के आसपास क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच वुड रिक्वायर्ड ए ग्रेटर फोर्स। तो क्या क्या भी आपको बताना है कि किसमें फोर्स ज्यादा है। तो केस वन क्या है, एक्सेलरेटिंग 10 ग्राम मास एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मास हमको दिया है m1 10 ग्राम, तो इसको केजी में चेंज करेंगे सबसे पहले। 10/1000, तो कितना हो गया m1 0.01 kg। हमेशा यूनिट्स में कन्वर्ट करना होता है। एक्सेलरेशन कितना दिया है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स वन कितना हो गया 0.01 इंटू 5, हो गया 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड 20 ग्राम मास m2 20 ग्राम, तो मतलब डिवाइड बाय 1000 kg, तो कितना होगा 0.02 kg। एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। f2 कितना हो गया 0.02 इंटू 2, 0.04 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बताइए कौन सा ज्यादा है, F1 ज्यादा है या F2 ज्यादा है? ओके, यहाँ पर न्यूटन आएगा सर, न्यूटन, न्यूटन। बताइए F1 ज्यादा है F2 ज्यादा है? बता रहे F2 कैसा होगा बच्चा? F1 is greater than F2, 0.05 is greater than 0.04। यस सर, यस। ये सारे क्वेश्चन बेटा बुकलेट के ही हैं, तो आपको कराना जरूरी है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10। भी करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11, हाउ लॉन्ग शुड ए फोर्स ऑफ
100 न्यूटन, मतलब 100 न्यूटन, तो फोर्स हमको दिया है 100 न्यूटन। एक्ट ऑन ए बॉडी ऑफ मास 20 kg, तो मास 20 kg, सो दैट इट एक्वायर वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड। मतलब एक बॉडी है 20 kg मास की है, हमने उसके ऊपर 100 न्यूटन का फोर्स लगाया। उसने पूछा है कि कितनी देर में ये इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 100 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब हमको एक्सेलरेशन पहले निकालना पड़ेगा, ठीक है। एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, तो 100/20, तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमको क्या निकालना है, टाइम भी निकालना है, तो कितनी देर में वो 100 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी अचीव कर लेगा। तो v इक्वल टू यू प्लस 80, यू कितना होगा 0, तो इनिशियली वो रेस्ट पर है, हम उसको फोर्स दे रहे हैं, तो v कितना होगा 100 हमको चाहिए, u कितना है 0, a कितना है 5, टाइम हमको निकालना है, तो व्हाट विल द टाइम 100/5 मतलब 20 सेकेंड। समझा आपको, एक 20 kg का बॉडी रखा है, हमने उसको 100 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो क्या वो आगे जाएगा। तो उससे पूछा है कि 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वेलोसिटी अचीव करने में उसको कितना समय लगेगा, तो कितना समय लगेगा 20 सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी 100, एक्सीलरेशन कितना आया 5। कोई डाउट, कोई शक। आई होप सबको इजी लग रहा होगा। यू 0 कैसे है, क्योंकि देखो बॉडी रेस्ट पर है, एक चीज रखी हुई है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0। ठीक है आर्यन, यस। चलिए मीटिंग खत्म होने वाला है, मीटिंग को एंड करके आपको मैं फिर से लिंक भेजता हूँ, ठीक है।